हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कल करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। कल वीडियो लाइव रहेगा एंड पेन पेपर पे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो रेडी रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी कॉन्सेप्ट्स जो थे वो मैंने पुरानी वीडियोस में बता दिए हैं। अगर वो वीडियोस नहीं रिवाइज किए हैं तो पहले आप उन्हें रिवाइज करें, क्योंकि तभी आपको कल जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आएंगे। देखो, आपको वर्ड बुक के अंदर दो वर्ड्स नजर आएंगे, एक तो फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। एक तो फिक्स्ड है और एक फ्लक्चुएटिंग है। नाउ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड फिर उसी के अंदर हम इसको बाइफरकेट करेंगे। देखिए, जब आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, अब जिसने नहीं बनाना सीखा है तो आई थिंक फर्स्ट वीडियो थी वो या सेकेंड वीडियो थी, उसको आप देख लीजिएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए तीन पार्टनर्स हैं, लेट्स से A, B एंड C। ये तीन पार्टनर्स हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे कॉलम बना लेना है। यहां लिखना है पर्टिकुलर्स, यहां लिखना है A, यहां लिखना है B, यहां लिखना है C। सिमिलरली यहां पे लिख लेना है पर्टिकुलर्स, यहां लिखना है A, यहां लिखना है B, यहां लिखना है C। अगर वो वीडियोस रिवाइज नहीं करी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को रिवाइज करें, तभी आपको कल के क्वेश्चन समझ में आएंगे कि हम क्वेश्चंस के अंदर क्या मेथड अप्लाई कर रहे हैं। सो रिवाइज दोस वीडियोस। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इनका बैलेंस हो, बैलेंस मींस जो इनका कैपिटल, ठीक है, जो इनका ओपनिंग कैपिटल हो, वो आपको यहां पर लिख देना है। क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। फिर मान लीजिए ये एडिशनल कैपिटल लेकर आए, अगर मान लीजिए ये कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं तो आपको यहां लिख देना है बाय कैश या फिर बाय बैंक अकाउंट। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं, अगर ये एडिशनल कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको यहां लिखना है टू कैश और बैंक अकाउंट। मींस अगर कैपिटल विड्रॉ, कैपिटल विड्रॉ, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है तो यहां जैसे मान लो A को मिल रही है तो एक में लिख देंगे। किसी पार्टनर को कोई कमीशन लिखना है, मिल रहा है, तो फिर यहां पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है यहां पर। तो इस तरफ आपको पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है, यानी कि पार्टनर को, अगर पार्टनर जाएगा तो वो अपनी स्टार्टिंग वाली कैपिटल लेकर जाएगा, जो उसने एडिशनल पैसा दिया है वो लेकर जाएगा, दिस इज एडिशनल कैपिटल। अगर उसको सैलरी मिलनी है वो सैलरी लेकर जाएगा, कमीशन मिलना है कमीशन लेकर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकर जाएगा। ये तो पैसे उसके बनते हैं, है ना, क्रेडिट साइड में जो पैसे उसके बनते हैं। डेबिट साइड में अगर उसने कैपिटल ऑलरेडी विड्रॉ की हुई है तो वो माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए उसने ड्रॉइंग्स की, ये होता है जब आप कैपिटल से पैसे निकालते हो और ये होता है जब आप प्रॉफिट से पैसे निकालते हो। आपने ड्रॉइंग्स की यहां लिखोगे, ड्रॉइंग्स की तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो यहां बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मान लो मैं A का ले लेती हूँ कि मान लो A ने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए दिए थे, फिर उसने 2 लाख रुपए और दिए, मान लो उसे सैलरी भी मिल रही है 10,000, मान लो कमीशन नहीं है, ठीक है, सैलरी ये है, कमीशन मान लो नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जांपल लेट्स से 15,000। तो ये पैसे जो इसके बनते हैं कितने हो गए, 5 + 2 7, 7,25,000। अब 7,25,000 में से मान लो उसने 2 लाख रुपए पहले निकाल लिए थे, 50,000 मान लो उसने ड्रॉइंग्स में से निकाल लिए, और मान लो इंटरेस्ट उसका मान लो मैं 5,000 ले लेती हूँ, 5,000। तो यानी कि अब उसका बैलेंस कितना बनता है, कितने पैसे उसे और लेकर जाने हैं। तो 7,25,000 में से 2,55,000 माइनस कर देंगे। 7,25,000 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2,55,000। कितना आ जाएगा, 3 0, 5 में से 5 गया 0, 2 कैरी तो 7 एंड 6 में से 2 गया 4, यानी कि 4,70,000 रुपए उसका बैलेंस है। यानी कि ये पैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास उसके। आई होप इतना समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए। हाँ, अब इसके बाद देखो, ये आपका किस में बनना है, ये एक ही अकाउंट है जिसका हमने नाम दिया है कैपिटल। अब ये किस में बनना है, ये बनना है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। ये आपका किस में बन रहा है, ये आपका फ्लक्चुएटिंग में बन रहा है, मतलब फ्लक्चुएटिंग में ये सारा बनता है। अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाए फिक्स्ड, हालांकि आपको बस 1 या 2 ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पूरी बुक के अंदर, लेकिन फिक्स्ड वर्ड आपको पूरे साल देखने को मिलेगा। तो अगर मान लो आ जाए फिक्स्ड, तो फिक्स्ड के अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। फिक्स्ड के अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं जिसके नाम क्या क्या है, एक है कैपिटल अकाउंट
और एक होता है करंट अकाउंट। अब देखो ये जो टेबल है इसी से ही ये पहली तीन चीजें उठा दो, ये आपका बन जाता है कैपिटल अकाउंट में, और ये जो बाकी है, ठीक है, ये जितना भी बाकी बचा ये आपका बन जाता है करंट अकाउंट में। बस ये डिफरेंस है, मतलब अगर फिक्स्ड है तो ये कैपिटल अकाउंट और ये वाला करंट अकाउंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि जो कैपिटल से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे स्टार्टिंग में पैसा दिया, फिर पैसा विड्रॉ कर लिया, सॉरी ऐड कर दिया और पैसे लेकर आ गए, फिर वो पैसे में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, यानी कि जो कैपिटल के अंदर चेंजेस हैं तो वो हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। जैसे अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 5 + 2 7, 7 - 2, तो यहाँ पे उसका बैलेंस कितना आ जाएगा 5 लाख। तो ये तो हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। फिर करंट अकाउंट में हमें क्या लिखनी है, बाकी चीजें, जैसे सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 10 + 5 कितना हो जाएगा 25,000। 25,000 में से ये थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है मैंने, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो उस तरफ आ जाएगा, बाय बैलेंस शीट आ जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं फिक्स्ड में और फ्लक्चुएटिंग में। फ्लक्चुएटिंग में एक ही टेबल बनेगी, पूरी टेबल बनेगी, फिक्स्ड में 2 टेबल बनेगी, एक कैपिटल अकाउंट की, एक करंट अकाउंट की। कैपिटल के अंदर अब देखो इसमें जो फर्क है, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शायद कल ही पढ़ाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्क इसमें ही बढ़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा दिया, फिर आप कितना पैसा लेकर आए, कितना पैसा आपने विड्रॉ किया, तो डेट वाइज हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। सो आई होप इट्स क्लियर। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने मोस्टली आपको बता दिए हैं, इसके अलावा एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, मैं वो आपको और बता देती हूँ आपको, और फिर कल हम क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। देखो अब कुछ चीजें देखो, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो दैट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो कुछ चीजें ध्यान रखना। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगी। नो सैलरी, अगर लिखा है तो मिलेगी, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर उसका रेट डिसाइडेड है तो वही रेट, अदरवाइज 6%, कितना 6% मंथ्स हम देख लेंगे कब लोन दिया है, ठीक है। तो ये बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैंने बताया था, आई थिंक परसों वाली वीडियो में बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल बताया था। एक और पॉइंट आता है मैनेजर कमीशन का, वो और देख लो। फिर कल आप क्वेश्चंस के लिए रेडी हो, ठीक है, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने देख लिए हैं तो कल फिर आप क्वेश्चंस के लिए रेडी हो। देखो क्या है मैनेजर्स कमीशन, ये वैसे आपने 11th में किया है। अगर मैनेजर्स कमीशन में गिवन हो वर्ड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, तो मान लो जैसे 5% है तो क्या करेंगे 5% ऑफ जितना भी आपके पास नेट प्रॉफिट होगा, अगर बिफोर वर्ड है तो। अगर वर्ड है आफ्टर तो 5 के नीचे 100 + 5 और कर देंगे, फिर नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको ये बिफोर और आफ्टर जो है वो सॉल्व कर देंगे। एक और पॉइंट P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन, हालांकि P&L अकाउंट आपने 11th में सीखा है, लेकिन उसमें तो बहुत ज्यादा ही सीखा है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वहां पे बहुत कुछ गिवन होता है। लेकिन यहाँ 12th में बस आपको ध्यान ये रखना है कि P&L अकाउंट में 3 चीजें आएंगी, MRI, यानी कि मैनेजर की कमीशन, 11th में सीखा है ना, तो यानी कि मैनेजर की कमीशन यहां आएगी, रेंट पेड टू पार्टनर यहां आएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन यहां आएगा। ये 3 चीजें P&L में डाल के फिर आपका नेट प्रॉफिट फाइंड होगा, एंड फिर ये नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जाएगा। अगर मान लो ये आप वहां ये P&L अकाउंट नहीं बनाना चाहते, क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट गिवन हो
उसमें से ये 3 चीजें माइनस कर देनी है। माइनस कर देना है MRI, या तो ये अकाउंट आप अलग से बना लो, है ना भाई। आप यहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे, फिर आप ये 3 चीजें माइनस ही तो करोगे, तभी तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो या तो ये अकाउंट बना लो, नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट में से ये 3 चीजें माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे, बिफोर चार्जिंग सर्च सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सर्च सैलरी, तो कल हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। अब तक की जितने भी 4 या 5 वीडियोस हैं, पहले वो आप रिवाइज करें एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस टुमारो, ओके, एंड दैट विल बी अ लाइव सेशन।